स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ 14, 23, 94, 7 और 5404 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ इस सेमेस्टर स्प्रिंग 2004 के लिए। और इनकी तैयारी के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं और कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप उस लिहाज से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं राइट अ डिटेल्ड प्रोसेसिव ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने लिखना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। इसके नीचे सॉल्व भी दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक्स एडवांटेज, सोशल बेनिफिट्स, हेल्थ एंड वेलनेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंस एंड एफिशिएंसी। सॉल्यूशन टू कॉमन कंसर्न्स। कंक्लूजन नेक्स्ट पॉइंट है कॉल टू एक्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ लेटर टू अपॉलजी टू योर फादर एंड एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ नॉट कमिंग अप टू हिज acceptance as you could not obtain good mark in the final examination of last semester of BA BS. यहाँ पर लेटर का सैंपल दिया गया है। लेटर में आ सकता है कि आपके फादर आपकी स्टडी के मतलब पूछ सकते हैं या आप अपने दोस्तों के साथ मीटअप कर सकते हैं या ऑनलाइन किसी टॉपिक के मतलब आ सकता है। किसी भी टॉपिक को लेकर आपको लेटर आ सकता है। गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से आ सकता है और कहीं आप सैर के हवाले से आ सकता है। ये आपके पास एक सैंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एन ऐसे ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन्फ्लूशन द साइलेंट इकोनॉमिक्स अरेजर। और आपने वर्ड काउंट भी करने हैं साथ में। ठीक है जी, जो आपके पास दिया गया ऐसे ये 276 इसके वर्ड है काउंट किए जाएं तो। इसी तरह आप लोगों ने 250 से 300 वर्ड जो उनसे ना वो लिखने हैं। राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर यंगर ब्रदर इंक्वायरिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन। यहाँ पर लेटर की एग्जांपल दी गई है। इनफॉर्मल लेटर की आप लोग 2 एग्जांपल दी गई हैं। ठीक है, जो आप लोगों को इजी लगे उस तरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, लेकिन अगर जिस भी रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ ना
एग्ज़ाम में आपसे लेटर पूछा जाए, बाद में आप लोग वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप एज अ सैम्पल इसको ले सकते हैं। हाउ इट्स गोइंग, होप यू आर enjoy your summer break. I was just wondering how your final exam went. Mom and dad told me they have not received your result yet, but I could not talk to ask. आगे ये टॉपिक है, ठीक है, इन टॉपिक के रिलेटेड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड सैम्पल है, व्हाट्सअप लिटिल बारो, just wanted to check in and see how your exam went. I have been thinking about your and hoping you crushed it. Did you do better than expected? एंड इसके बारे में आप बेहतर क्या सोच सकते हैं? आर यू हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को लेके हैप्पी हैं? ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ऐड कर सकती हैं। किसी भी टॉपिक पर आज ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के करना आसान हो जाएगा, क्योंकि लेटर में जो एजुकेशन के रिलेटेड समर वेकेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से वो सेम एक ही पैटर्न पर आते हैं, यानी कि जिसमें आप लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एनालाइज द करंट सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री एंड राइट 10 फैक्ट्स एंड 10 ओपिनियन अबाउट इट। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने 10 फैक्ट्स एंड ओपिनियन दिए जाएंगे तो आप लोगों को उनमें से फैक्ट्स एंड ओपिनियन बताने हैं कौन सी हैं। फैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो ज़ाहिर सी बात है वो है, तो आप लोग उसको फैक्ट में ही कंसिडर करेंगे। जिस तरह के आज लाहौर का वेदर बहुत अच्छा है, ये एक ओपिनियन में आएगा। ठीक है, ये फैक्ट में नहीं आएगा, ये आपकी अपनी सोच होगी। इस तरह आप लोग फैक्ट्स एंड ओपिनियन को लेकर कुछ फिक्रात कर लीजिएगा जो आपको करने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ गई है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर क्लास फेलो अबाउट द मीनेस ऑफ ऑनलाइन वीडियो गेम एंड देयर इम्पैक्ट। पाकिस्तानी यूथ वीडियो गेम पर लेकर आप लोगों ने एक डायलॉग लिखना है और इसके पाकिस्तानी यूथ पर क्या असरात हो रहे हैं। और डायलॉग वो होता है जो दो दोस्तों के दरमियान होता है, शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान होता है। ठीक है, इस तरह कपड़े बेचने वाले के दरमियान होता है और लेने वाले के दरमियान, और माँ और बेटे के दरमियान, बाप और बेटे के दरमियान। यानी कि डायलॉग वो होते हैं जो आपस में मुकालमा किया जाता है या किसी टॉपिक को लेकर एक दूसरे पर अपना ज़हार ख्याल किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ लेटर टू अपील टू योर फादर एंड एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ नॉट कमिंग अप टू हिज acceptance as you could not obtain good mark in the final examination of last semester of BABS. यहाँ पर लेटर की सैंपल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिएट अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस बाय arranging the word in a proper order.
इसके रिलेटेड आंसर दिया गया है शी इज़ वेयरिंग एयरिंग्स। यहाँ पर शी वेयर केयरिंग रेन यस्टरडे, ये फिक्रा दिए गए हैं और इनका आंसर दिया गया है शी इज़ वेयरिंग एयरिंग्स एंड इट वाज रनिंग यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप लोगों को फिक्रे दिए जाएंगे कंटिन्यूस टेंस के, इनको आप लोगों ने फिक्रा बनाने हैं। यहाँ पर फर्स्ट फिक्रा है शी वेयर केयरिंग्स, यहाँ पर शी इज़ वेयरिंग एयरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है टू आस्क RWH क्वेश्चन करेक्टली इन इंग्लिश वी मस्ट पुट द YWH word in front, write any 10 WH question at least one on each, asking for time, place, reasons, object, possession, पर्सन, मैनर एंड और चॉइस ऑफ टू। ये टॉपिक है, इन टॉपिक के मतलब आ सकता है। और ये एक WH ये आस्किंग क्वेश्चन वाला जो सा क्वेश्चन है और एक फैक्ट एंड ओपिनियन, ये मस्ट होते हैं, ये लाजमी आप लोगों को आते हैं, ये तो मस्ट चीज़ें होती हैं, इनको लाजमी देख लीजिएगा। और बाकी भी ये एक पैटर्न सेम होता है कि कोई भी चीज़ आ सकती है, लेकिन एक ये वाला क्वेश्चन और एक फैक्ट एंड ओपिनियन ये मस्ट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, यानी कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने होते हैं। आपकी बुक के ऊपर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोगों ने सारे ही रट लेने हैं। फिर जिसके रिलेटेड आप लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग इस बंदे के मतलब क्वेश्चन करें। ठीक है, जॉब इंटरव्यू या फिर किसी पर्सनैलिटी के बारे में या कुछ भी है ना, आप लोगों ने वो क्वेश्चन वहाँ पर उसके रिलेटेड आप लोगों ने लिख देने हैं। जैसे कि टाइम के लिए वाई डिड द इवेंट स्टार्ट, प्लेस के लिए वेयर इज़ द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, रीज़न के लिए वाई डिड शी रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर किसी टाइम के लिए, प्लेस के लिए, रीज़न के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, पोसेशन के लिए, पर्सन के लिए, मैनर के लिए एंड चॉइस किसी भी चीज़ के लिए आए तो आप फ़करात का यूज़ कर सकती हैं। And next question number 10 है there are so many words in English that can be used as verb as well as noun. For each word that you can think of, write at least one and maximum 2 sentence. Altogether write 10 sentence of such kinds. यहाँ पर जैसे कि हेड दिया गया है और इसको लेकर आपने 2 फिक्रात बनानी है, नोन में और वर्ब में। ठीक है, हेड सर भी होता है, ही हैज़ अ बिग हेड, और हेड किसी कंपनी का हेड भी होता है। ठीक है, ही हैज़ अ लार्ज कंपनी। ठीक है, आपने नोन और वर्ब दोनों में दे देना है। इसी तरह कुछ फिक्रा दिए गए हैं, बुक, वॉच, हैंड, लाइट, ट्रेन, फ्लावर, वाइन। ठीक है, ये भी मस्ट होता है, ये भी लाजमी आता है, 5 नंबर का होता है ये। रॉक, कुक, जंप, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। बुक, शी लव्स टू रीड बुक्स इन हर फ्री टाइम, ये नाउन में आ गया है। ठीक है, और वर्ब में कैन यू प्लीज़ बुक आ टेबल फॉर डिनर टू नाइट, ये वर्ब में आ गया है। इसी के रिलेटेड कुछ फ़िक्रे दिए गए हैं जिनसे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरह के फ़िक्रात आ जाएं तो उनको आपने 2 सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर कुछ फिक्रात हैं, हिज प्रोफेसर्स वेयर डिस्कसिंग हिज ओरल एग्जाम राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे कि सेकंड है माई सन ईट ऑल द होममेड बिस्किट्स। इसके आंसर में आ जाएगा जैसे कि फर्स्ट वाला है, इसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है,
His professors discussed his oral exam right in front of him. सेकंड था माई सन ईट ऑल द होममेड बिस्किट्स। इसको पैसिवाइज में कैसे चेंज करना है, ऑल द होममेड बिस्किट वेयर ईटन बाय माई सन। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, आपको आइडिया हो जाएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फिक्रत कैसे बनाई जाती हैं।